हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन ज्ञान पॉइंट में। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि वायर्स एंड केबल्स में क्या अंतर है। जनरली ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है कि वायर क्या होता है, केबल क्या होता है, दोनों को वो इक्वली मान लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वायर एंड केबल को डिफरेंस को समझते हैं। जनरली जो वायर्स होते हैं, ये वृत्ताकार कटाव क्षेत्रफल वाला जो चालक होता है उसको हम लोग वायर कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये अगर ये कोई तार है, ठीक है, ये अगर कोई वायर है, ठीक है, वायर का ये जो है, ये जो सेक्शंस होता है, क्रॉस सेक्शनल सेक्शंस, इस सेक्शंस को हम लोग कहते हैं कटाव क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसी एरिया को हम लोग, जिसका जो भी तार होता है, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो कैसा होना चाहिए, सर्कुलर शेप में होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वायर कहेंगे। वायर्स जो होता है जनरली अगर हम देखा जाए तो वायर जो होता है ये सिंगल कंडक्टर या एकल चालक होता है। एकल चालक कह दे, जैसे कि अगर हम एक ही तांबे या एल्युमिनियम का तार का जो होता है वो बनाया जाता है वायर्स को, एक ही तांबे या एल्युमिनियम के तार से उसको हम लोग बनाते हैं, सिंगल कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कंडक्टर्स मीन्स से कि जैसे ये एक एल्युमिनियम का तार है, तो इससे ये एक सिंगल भी हो सकता है दोस्तों, और इसमें बहुत सारे एल्युमिनियम्स के तार भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायर्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक अंतर क्या होता है वायर्स एंड केबल्स में, कि वायर्स जो होता है एक ऐसा कंडक्टर्स होता है, कंडक्टर्स मीन्स चालक। ठीक है, ऐसा चालक होता है जिसके ऊपर में कोई भी इंसुलेशन नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है कि वायर्स में जो होता है वो इंसुलेशन का लेयर नहीं चढ़ा होता है। अगर देखा जाए, अगर हम बात कर ले, ये अगर तार है, इसके ऊपर में आपको कोई भी ऊपर में इंसुलेशन नहीं मिलेगा, ये सिंपल सा एक क्या मिलेगा आपको, पूरा ही पूरा कंडक्टर्स मिलेंगे, इसके ऊपर में कोई भी तरह का इंसुलेशन नहीं, या आप कह सकते हैं जो भी नंगा तार होता है उसको हम लोग वायर कहते हैं। ठीक है, वायर्स आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें इंसुलेशन का लेयर यानी कि कोई भी आवरण चढ़ा हुआ नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वायर्स कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि वायर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वायर्स जो जनरली होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉलिड वायर और एक होता है स्ट्रैंडेड वायर। ठीक है, सॉलिड वायर और स्ट्रैंडेड वायर दो तरह के वायर्स होते हैं। तो सॉलिड वायर्स किसको कहते हैं, स्ट्रैंडेड वायर्स किसको कहते हैं, आइए चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। तो उससे पहले हम आपको एक वायर्स का डायग्राम दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये दोनों ही वायर्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल वायर्स है, इसमें बहुत सारी पतले पतले तार को हम लोग एक साथ कंबाइन करके बनाया है, लेकिन ये क्या है, ये इसमें भी आवरण चढ़ा हुआ नहीं है, इसको हम लोग स्ट्रैंडेड वायर कहते हैं। तो देखिए, सॉलिड वायर क्या होता है, एक सिंगल कंडक्टर्स होता है। ठीक है, अभी मैंने दिखाया आपको सॉलिड वायर कैसा होता है, जिसमें सिर्फ एक तार होता है, सिर्फ एक रहेगा। और जो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स होते हैं उसमें बहुत सारे मल्टी तार, बहुत सारे मतलब तार्स होते हैं। ठीक है, वो उसमें बहुत सारे तार्स आपको मिलेंगे। ये जो होता है सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, काफी ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कहा जाए तो इसमें इसको हम लोग इजीली मोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको आराम से हम लोग इसको मोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग सॉलिड वायर कहते हैं। और ये ज्यादा मोड़ने पर क्या होता है, ये टूट जाता है। ठीक है बच्चों, ये मोड़ने पर ज्यादा टूट जाता है। आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रैंडेड वायर क्या होता है। स्ट्रैंडेड वायर जो होते हैं इसमें बहुत सारे पतले पतले, इसके अंदर में क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर मान ले कि ये तो सॉलिड वायर्स है, अगर हम देखा जाए कि इसमें ये अगर अगर ये अगर तार है, तो इसके अंदर में बहुत सारे आपको इस तरह से, इस तरह से बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, इसके अंदर में कंडक्टर्स आपको मिलेंगे। ये एक कंडक्टर से दूसरा कंडक्टर से, इसी तरह से अगर बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कंडक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है स्टैंडर्ड वायर्स में, और उसको क्या किया जाता है, ट्विस्ट करके यानी कि एट करके बनाया जाता है। ये एटन प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप सबों को स्टैंडर्ड वायर समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड वायर्स क्या होता है, तो इसमें पतले पतले तारों के समूह एक गुच्छे में बनाया जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड वायर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड वायर में क्या इसका क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, विशेषता क्या है। तो स्टैंडर्ड वायर जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि इसमें
इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इसको आप इजीली किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं और ये टूटता जल्दी नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड वायर थोड़ा अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, सॉलिड वायर्स है ये और ये है स्टैंडर्ड वायर्स, ठीक है। देखिए सॉलिड वायर सिर्फ एक ही कंडक्टर्स है इसके अंदर में, और ये देखिए इसमें ये बहुत सारे कंडक्टर्स हैं जो एक साथ कंबाइन करके बनाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं केबल्स क्या होता है। तो केबल्स जो होता है, जनरली केबल्स किसी भी कंडक्टर्स के ऊपर यदि इंसुलेशन का आवरण चढ़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा कंडक्टर्स है जिसके ऊपर में क्या होना चाहिए, इंसुलेशन होना चाहिए, तो उसे हम लोग केबल्स कहते हैं। तो देखिए बच्चों, केबल्स में और वायर्स में आप लोगों को अंतर मैंने बता दिया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए ये जो डायग्राम है यहाँ पे बताया बताया गया है कि ये जो है ये एक केबल्स का डायग्राम है, ठीक है। ये केबल्स का डायग्राम है, इसको हम लोग केबल्स बोलेंगे। तो क्योंकि इसके ऊपर में क्या है, ये देखिए ये कंडक्टर्स है, इस हिस्से को हम लोग कंडक्टर्स बोलेंगे और इस कंडक्टर्स के ऊपर में आवरण चढ़ा हुआ है, एक इंसुलेशन लेयर चढ़ा हुआ है, इस वजह से इसको हम लोग केबल्स बोलेंगे। और आप बात करें यहाँ पे, देखिए ये इस तार को यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे वायर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी आवरण नहीं चढ़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम, इसको हम लोग बोलेंगे वायर्स, ठीक है। ये बेयर वायर है, नंगा तार जिसको बोलते हैं। तो जितने भी तार होते हैं जिसके ऊपर में कोई इंसुलेशन नहीं होता है उसको हम लोग वायर कहते हैं। और जो केबल्स होता है, केबल्स के ऊपर में क्या होता है, एक कंडक्टर्स के ऊपर में एक आवरण चढ़ा होता है, लेयर चढ़ा होता है इंसुलेशन का, उसे हम लोग केबल्स कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वायर्स एंड केबल्स में क्या अंतर है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें, और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में लेकर आएँगे, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।